नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप देख रहे हैं न्यूज 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत कुरैशीपुर मादलपुर और चुनाव जोर शोर से चल रहा है। तो इसी दौरान खलील समर्थक, जो कि खलील सरपंच के उम्मीदवार हैं, इनके समर्थकों को कुछ लोगों ने धमकियां दी, जैसा कि इनका कहना है। इनसे हम जान लेते हैं आखिरकार धमकियां किसने दी और क्या धमकी दी ऐसी जो इन्होंने मीडिया को बुलाना पड़ा। क्या नाम भाई साहब, परिचय के साथ बताइए। हाँ जी, मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है। मैं जी 5 साल से तुलसी कॉलोनी में रह रहा हूँ। मैं कल कुछ काम से जो है पार्ट 1 में गया था, तुलसी कॉलोनी पार्ट 1 में राजू ठाकुर जी के यहाँ पे। वहाँ से हम जो है खलील भाई का प्रचार प्रसार करके वापस आ रहे थे। इतने में एक हमारी कॉलोनी पे यही मादलपुर पे कहेंगे हसन जी हैं, जो कि जो है फारूक सरपंच के सपोर्टक हैं। वो सर उनका सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने हमें रुकवा लिया और हमारे साथ अभद्र टिप्पणी की और हमारे साथ मतलब कि सर गाली गलौज किया। उसके बाद वो हमें पकड़ के राजू ठाकुर जी के जो है मतलब कि सर दरवाजे पे ले गए। दरवाजे पे ले जाके वो हमसे कहते हैं कि अगर तुम लोगों ने खलील का सपोर्ट किया तो हम तुम्हारा हाथ पैर तोड़ देंगे, और तुम जितने भी यूपी बिहार से आए हो, यहाँ पे बाहर के बसे हुए हो, तुम्हें हमने बसाया है, तो हम जहाँ बोलेंगे तुम वहाँ वोट दोगे। मैं अपनी तुलसी कॉलोनी, मादलपुर, कुरैशीपुर, गांधी कॉलोनी, माता कॉलोनी, जितने भी मेरे बाहर के जो है प्रवासी लोग हैं, हाँ, जितने भी हमारे मतलब सारे प्रवासी लोग हैं जो आके बसे हुए हैं, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि वोट देना हमारा अधिकार है और हम उसी को वोट देंगे, उसी कैंडिडेट को वोट देंगे जो कैंडिडेट सही होगा, जो हमारे साथ गुंडागर्दी करेगा, जो हमारी बातों को नहीं समझेगा, जो हमारी बातों को नहीं सुनेगा, जो हमारे दुख दर्द को नहीं सुनेगा, हम उसको वोट नहीं देंगे। और मैं इस चैनल के माध्यम से हसन जी से वो ये कहना चाहूंगा कि आप हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहे हो, आप हमें जान से भी मार दोगे, तब भी हम जो है पूरी तरह से खलील भाई का सपोर्ट करेंगे। क्योंकि हम अभी जहां पे खड़े हैं, मैं आपको चाहूंगा कि आप जरा एक बार हमारे मतलब इसको ट्रांसफार्मर को दिखाइए। इस कॉलोनी में ट्रांसफार्मर नहीं था। मैं यहाँ पे 2017 से रह रहा हूँ। इस कॉलोनी में 2017 से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, वो दिक्कत थी बिजली की। खलील भाई से यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगवाया है। अगर इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा काम किया है तो हम इनका समर्थक आखिर भैया हम इनका समर्थन क्यों ना करें? आप हमें जवाब दीजिए। अच्छा, ये बताइए, आपको धमकी दी जो आप बता रहे हो, आज इस बारे में आपने पुलिस को सूचित किया क्या? हाँ, रात को मैंने अपने जो है सरपंच उम्मीदवार जो हमारे खलील भाई हैं, मैंने इनको बोला। इन्होंने उसी समय पुलिस वालों को फोन किया। उन्होंने हमें पूरा भरोसा दिया कि आपके साथ कोई भी ऐसी अप्रिय घटना अगर होती है तो आप हमें लिखित में कंप्लेन करो और हम जाएंगे भी कंप्लेन करने के लिए। अच्छा, बताओ, कोई ऐसा नहीं हो सकता चुनावी माहौल, आप झूठ बोल रहे हो, तो इसको कोई गवाह के तौर पर आपके साथ कोई है? अरे भाई साहब, रोक तो जाओ यार। कोई है, कोई गवाह के तौर पर आपके साथ है जो जहाँ पे बुला के दिखाइए? जहाँ पे ये घटना हुई थी, उस समय वो लोग 30-35 लोगों के साथ आए थे। और वहाँ पे मैं और मतलब एक लड़का और था विनय नाम का, वो अभी ड्यूटी गया हुआ है। वो आएगा तो मैं उससे आपकी गवाही भी करवा सकता हूँ। बाकी मैं गवाही नहीं मांग रहा, मैं तो एक प्रूफ के तौर पर कह रहा हूँ कि जो महिला इकट्ठी, आप लोग क्यों इकट्ठे हुए जी बताओ? आप लोग क्यों आए हुए यहाँ? कोई कारण है क्या? कारण यही है ना कि हम लोग जाने कि कोई आने वाला है, तो हम लोग आए। आपको नहीं पता कौन? आप लोगों को पता क्यों आए हो आप लोग? भैया मैं तो मन प्यारी भैया से। आइए इधर आइए। खलील जी, ये जो मामला आया आपके समर्थकों के साथ, ऐसा कोई झगड़ा या कोई ऐसी कोई धमकी वाली बात आई है, इस बारे में इन्होंने कहा कि पुलिस को सूचित किया आप लोगों ने, पुलिस ने क्या कार्रवाई की या पुलिस की कार्रवाई से सब संतुष्ट हैं? देखो, ऐसा है, पुलिस हमारे साथ है और हमेशा कह देकर का नाम हम प्रशासन का साथ लेंगे। हमने भाई से मना करा था कि आप बिल्कुल भी कह देकर का नाम जो मायूस मत हो, क्योंकि इनको एक दबाया जा रहा है कि इनके साथ आप बिल्कुल मत लगो, और इनके साथ आप लगेंगे तो आपके साथ पीछे भी घटना होगी। इन्होंने हमें रात को ही बुलाया और रात को बुला के हम भाई के पास आए, और जितने भी हमारे समर्थक थे हमने सबको कहा है कि आप चिंता मत करो, आपकी वोट जो आजाद है। जिंदाबाद खलील भाई, जिंदाबाद खलील भाई, जिंदाबाद खलील भाई, जिंदाबाद। गिलास पे मोहर लगाना है, खलील भाई को जिताना है। दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? मेरा ये है भाई साहब, हम लोग बाहर से आए हुए हैं। बोलता दोबारा, क्या गिलास में मोहर लगाना है, हाँ, जिताना है। गिलास पे मोहर लगाना है, खलील भाई को जिताना है। अच्छा, देखिए, ये तो चलिए समर्थकों में जोश बना रहता है, सब ठीक है, अपनी अपनी जगह है। आपसे सीधा आपने पुलिस से कार्रवाई की, पुलिस ने, आप कह रहे पुलिस साथ है,
न्याय की बात कर रहे हैं आप। बिल्कुल न्याय की बात करेंगे। लेकिन इस तरीके की घटनाओं को कैसे मानते हैं आप? इस तरीके की देखो- चीजों को कैसे मानते देखो इनके पास क्या देख रहे, जो हसन भाई आया था इनके पास और इनको धमकी दी है, खुली धमकी दी है, इनको दबाया जा रहा है। और दूसरी बात, उसके पास क्या देख रहे 30-35 आदमी की, जब दूसरे के घर पे बैठे हुए थे, राजू ठाकुर के घर पे बैठे हुए थे, वहाँ पे उसकी क्या नाम जो कैमरा की फुटेज भी है और फुटेज के हैं? सामने आपने जो फुटेज है वो पुलिस को दी क्या? बिल्कुल देंगे। अभी क्या देख रहे, जो बंदे के कैमरे में फुटेज है वो गया हुआ है, शाम को फुटेज निकाल कर पुलिस को भी देंगे और पुलिस कंप्लेंट भी करेंगे, क्योंकि जो आदमी हमारा बाहर से आया हुआ है प्रवासी वो बिल्कुल हाँ जो रह रहा है वो हमारा भाई है और भाई ही समझेंगे। और इलेक्शन है, इलेक्शन 4 दिन का है, वो चला जाएगा, हमारा भाईचारा हमेशा रहेगा और हम अपने भाईचारा जितने भी हमारे समर्थक हैं, हम किसी के गलत व्यवहार नहीं होने देंगे। ये हमारा आश्वासन है सारी बस्ती से। अच्छा आप ये बताओ किसको चुनोगे? किससे सरपंच बनाओगे, पता है कुछ? खलील भाई को। खलील को क्यों? खलील सबका भाई है। किसको? हाँ जी, क्योंकि लाइट लगवाए हैं। एक सेकंड, लाइट लगवाई है? हाँ जी। किसके? आपके घर के अंदर लगवाई, बाहर? ये ट्रांसफार्मर नहीं लगा है तो अच्छा इसलिए तो हाँ। आप बताएं जी किसको? काम जो अच्छा खलील भाई को करेगा देंगे। उसी खलील भाई के जो काम सही खलील करेगा भाई साहब उसी दिए को लाइट वोट मिलेगा। खलील भाई को तो देंगे। अभी तक वही कर रहे हैं तो कौन उन्हीं को मदद कर देंगे। रहा है आपकी? खलील भाई कर रहे हैं ना। आप आ जाओ। किसको और क्यों? सर इसलिए कि हमारे पंचायत में अच्छा काम करते हैं। खलील है? जी हाँ जी, इसी सपोर्ट में हम लोग भी सारे आदमी। आप सभी? अच्छा देखिए, खलील समर्थक है, जोश इनमें देखते ही बनता है। आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देखेंगे। खलील भाई, आप सभी देखें। अरे आगे से हट जाओ। चल आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं, लाइव तस्वीरें थी और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से खलील के समर्थकों में जोश बना हुआ और उन्होंने कहा कि इस तरीके की जो धमकियां दी जाती हैं वो बिल्कुल सहन नहीं की जाएंगी। और हम चाहते हैं कि प्रशासन से भी एक अपील है कि प्रशासन इस ओर ध्यान दे। अगर ये सच में ये वारदात हुई है तो आगे कोई बड़ी घटना का रूप ले सकती है और प्रशासन सतर्क भी है। पुलिस बड़े जोर शोर के साथ इस तरीके की वारदातों से निपटने में सक्षम अच्छे से, क्योंकि फरीदाबाद पुलिस बहुत अच्छे से काम कर भी रही है। अंत में कोई अपील करना चाहेंगे खलील जी? आप अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूंगा अपनी प्रशासन से कि जो हमारे तुलसी कॉलोनी, गांधी कॉलोनी और कुरैशीपुर के जितने भी हमारे गांव वासी हैं, आप अपना वोट खुलेआम, आपको अधिकार है, डाल सकते हैं। किसी की धमकी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपका हक है, आपको मिलेगा। जो आदमी आपको डरा रहा है, आपको जो डराने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल नहीं डरना है। और आपका जो साथ है वो हम बिल्कुल कतई गलत के साथ नहीं खड़े होंगे, सही के साथ हमेशा खड़े हैं। और हमारी प्रशासन भी हमारे साथ है और सही के लिए है। हम प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जो आदमी इन वारदातों को कह देकर कर रहा है और जो वार्निंग दे रहा है उस पे कार्रवाई की जाए और आगे से अपनी जो तुलसी कॉलोनी जितने भी हमारे बाहर के आने वाले हैं इनको संतुष्टि दिलाई जाए कि आपको किसी भी तरह की डरने की कोई बात नहीं है। आप बताइए। मैं इस चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर सरपंच चुने, कोई ऐसा चुने जो दुख सुख में आपके काम आए, जो राह चलते आपको धमकाए, आपके साथ गुंडागर्दी करे, हमें ऐसे सरपंच को नहीं चुनना। मेरी पूरी मादलपुर कुरैशीपुर से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, आप लोग खलील भाई का सपोर्ट करो। हम जितने भी प्रवासी हैं, सिर्फ यही एक ऐसे हैं जो हमारे मसीहा हैं, जो हमारे बीच में आके हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। खलील भाई की ही देन है जो बिना सरपंच रहते हुए भी तुलसी कॉलोनी में ट्रांसफार्मर लगवा दिया और विकास किया। आज मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, कोई भी सरपंच पद का उम्मीदवार मेरे साथ खड़ा नहीं हुआ। भाई अगर कोई मेरे साथ खड़ा हुआ है तो वो खलील भाई हैं और मैं नहीं चाहता कि जो घटना आज मेरे साथ हुई वो हाँ भाई किसी के भी साथ हो। चलिए खलील जी अंत में बताएं। देखिए ये तो चलती रहेंगी बात। देखो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे हिंदू समाज के भाई हैं, मुस्लिम समाज के भाई हैं, आपस में भाईचारा बना के रखें और एक दूसरे से बड़ी मोहब्बत के साथ में, बड़ी प्यार के साथ में एक दूसरे से मिलकर रहें। ये मैं
चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। आपने खलील को सुना, जो पीड़ित जो व्यक्ति जो बता रहे कि हमें धमकी दी गई है, वो खड़े हैं। हालांकि पॉजिटिव न्यूज ना किसी बात का खंडन करता है ना समर्थन करता है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है जो ये वो लोग बता रहे हैं, तो इस पर पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी घटना ना हो, इसलिए पहले इस तरीके की चीजों पर संज्ञान लेकर के उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आप सभी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरा, बाद में भी कह और उन्होंने बोला और अगर हम ये, मैं चाहूंगा कि अगर दूसरा पक्ष हमसे संपर्क करना चाहेगा और वो अपनी बात रखना चाहेगा, तो हम उनकी बात भी दिखाने का काम करेंगे। जैसे कि हसन आपने बताया ना, हाँ जी, अगर हसन जो है जिन पर आरोप लगाया, अगर वो पक्ष अपनी बात हमारे माध्यम से रखना चाहता है तो हम उनके साथ रहेंगे। किसके समर्थक है जी? फारूक का समर्थक है। अच्छा, हाँ, चलिए, आप सभी सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। लाइव तस्वीरें जी, कुछ कह रहे हैं? मैं फारूक भाई से भी ये कहना चाहता हूँ, देखो भाईचारे को खत्म मत करो और आराम से प्यार के साथ में बिल्कुल इलेक्शन लड़ो। और देखो जीत हार तो ये तो देखो एक 4 लड़ते हैं, एक तो जीत करता है, हारते हैं। इस चीज का कह दे को ध्यान में रखते हुए आपस में भाईचारा खत्म मत करो। भाईचारा एक सबसे बड़ी चीज है। और मैं सारे गांव वासियों से भी कहना चाहता हूँ, आपस में प्यार बनाए रखो और अपना भाईचारे को कायम रखो। चलिए, आप सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। खलील भाई जिंदाबाद, 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 खलील भाई।